हैदराबाद का मीरपेट इलाका, इसी इलाके के एक मकान के किचन के अंदर आपको लेकर चलती हूँ। हमने अपने कैमरे के ज़रिए जब इस मकान की खिड़कियों के ज़रिए इस घर में झांकने की कोशिश की तो यहाँ देखिए क्या मिलता है। यहाँ पर किचन दिख रहा है, किचन में कुछ बर्तन बिखरे हुए दिख रहे हैं और उन्हीं बर्तनों के बीच एक कुकर रखा हुआ है और कुकर का ढक्कन खुला हुआ है। इस कुकर में आमतौर पर दाल, चावल, तमाम तरीके की सब्जियां पकती होंगी, लेकिन चंद रोज पहले इसी कुकर के अंदर एक औरत की लाश पक रही थी। जैसे ही पुलिस इस घर में पहुंचती है, ये वारदात सामने आती है, इसके बाद तमाम जो लोग हैं आस पड़ोस के वो भी इस घर तक जाते हैं और जैसे ही उनकी नज़र इस कुकर पर पड़ती है उनकी हालत खराब हो जाती है। वो इस प्रेशर कुकर को देख के दहशत में आ जाते हैं। किसी को यकीन नहीं होता जिस कुकर के अंदर खाने का सामान पकता था उसी में एक महिला की लाश पक रही थी, वो भी 3 दिनों तक। आप सोचिए, हैदराबाद का इलाका, ये पूरी जो सोसाइटी है, रात को करीब 1, 1:30, 2 बजे के आसपास पूरा सन्नाटा पसर जाता है और उसी में अचानक उसी सन्नाटे को चीरते हुए रात के 2, 2:30 बजे करीब एक कुकर की सीटी की आवाज़ आती है जिसके अंदर एक महिला की लाश पक रही होती है। उसके टुकड़े पक रहे होते हैं और टुकड़े पकाने वाला कोई और नहीं, उसका खुद का पति, वो भी एक्स आर्मी ऑफिसर। ये सुनने भर से सिहरन पैदा होती है, कलेजा कांप जाता है। लेकिन ये खौफनाक वारदात आखिर क्यों की गई, इसको अंजाम क्यों दिया गया और साथ ही साथ उस घर में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से एक शख्स ने अपनी पत्नी का कत्ल किया, उसके बाद उसके साथ बेरहमी की, यहाँ तक कि उसकी हड्डियां और मांस को भी कूच डाला। दरअसल जो मकान मैंने आपको दिखाया, इसी में 35 साल की एक हाउसवाइफ हैं वेंकटा माधवी, अपने पति के साथ रहती थी गुरुमूर्ति। गुरुमूर्ति की उम्र 45 साल बताई जा रही है, कहीं कुछ रिपोर्ट्स में 40 साल भी उनकी उम्र बताई जा रही है। अब जो माधवी हैं और गुरुमूर्ति हैं, इन दोनों की शादी आज से करीब 13 साल पहले हुई थी। 13 साल पहले जब शादी हुई थी तब गुरुमूर्ति एक इंडियन आर्मी में काम किया करते थे, वहाँ पर अफसर थे। इसके बाद परिवार अच्छा खासा चल रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन होता दरअसल ये है कि कुछ समय बाद जो गुरुमूर्ति हैं वो अपनी जॉब छोड़ देते हैं और उन्हें लगता है कि अब मैं DRDO में काम कर लेता हूँ। उन्हें ऐसा महसूस होता है कि वो अपने परिवार को समय नहीं दे पा रहे, अपने बच्चे को समय नहीं दे पा रहे और इसी वजह से वो DRDO ज्वाइन कर लेते हैं, जो कंचन बाग में उसका सेंटर था और यहीं पर उनके 2 बच्चे भी होते हैं। ये परिवार जो है खुशमिजाज परिवार था, अच्छे से रह रहा होता है और इस मकान पर वो लोग किराए पर रहने के लिए आते हैं, जो मकान मैंने आपको तस्वीरों में दिखाया है। लेकिन जब परिवार में सब कुछ इतना सही चल रहा था कि अचानक 16 जनवरी को माधवी गायब हो जाती है और गायब हो जाने के बाद एक खौफनाक कहानी सामने आती है। दरअसल 16 जनवरी को जब माधवी गायब होती है, इसके बाद जो उसके माता पिता थे, क्योंकि उनकी बेटी है, उनके नाती पोते वहाँ पर रहते हैं, तो वो अपनी बेटी को कॉल किया करते थे और इस सिलसिले में जब वो लगातार अपनी बेटी से हर रोज़ बात करते थे, 16 तारीख को उनकी बात नहीं होती। इस पर वो घबरा जाते हैं। घबराने के बाद वो गुरुमूर्ति से पूछते हैं। गुरुमूर्ति बोलता है कि पता नहीं, वो दोपहर से कहीं चली गई है। अब इसके बाद जो परिवार वाले हैं वो परेशान होते हैं कि आखिर ऐसे कहाँ चली गई। लेकिन फिर से कोशिश की जाती है कि ठीक है, कुछ देर में देखते हैं शायद लौट आए। लगातार पिता के कांटेक्ट करने पर, माता के पता करने पर, बार बार जब हस्बैंड गुरुमूर्ति से पूछा जाता है, वो भी कोई जवाब नहीं देता कि पता नहीं कहीं चली गई है, मुझे समझ नहीं आ रहा, शायद वो गायब हो गई है। जब ये सारी चीज़ें हस्बैंड के द्वारा बोली जाती हैं, तब जो पेरेंट्स हैं वो पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखाते हैं कि हमारी बेटी गायब हो गई है। अब इसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, पुलिस वगैरह हर तरफ तफ्तीश करती है, छानबीन करती है और छानबीन करने के बाद जो पुलिस है उसको कुछ समझ नहीं आता। CCTV खंगालने की कोशिश की जाती है, हर तरफ देखा जाता है पर पुलिस को कुछ नहीं मिलता। इसके बाद पुलिस को डाउट होता है कि हो ना हो पति का इसमें कुछ एंगल हो सकता है, क्योंकि जो पति है वो बार बार पुलिस स्टेशन भी नहीं जा रहा, अपनी पत्नी के खिलाफ वो ऐसा कुछ दिखा भी नहीं रहा कि उसको केयर है। यहाँ तक कि वो FIR कराने के लिए भी नहीं गया था पुलिस स्टेशन में कि उसकी पत्नी गायब हो गई है। अब इन सब चीज़ों पे पुलिस को डाउट होता है, तो पुलिस वाले घर की तलाशी भी लेते हैं और साथ ही हस्बैंड से पूछताछ भी करते हैं, लेकिन गुरुमूर्ति कुछ नहीं बोलता। अब ऐसे में पुलिस वालों को लगता है कि हो ना हो कुछ तो गड़बड़ हो गई है। अब हमारे साथ अगर हम सही से तफ्तीश नहीं कर पाएंगे तो एक महिला गायब हुई है, लगातार 16 से लेकर 20 तारीख आ गई, इतने दिन बीत गए हैं, अब ये जो है हम पर बदनामी हो जाएगी।
अब इसके बाद पुलिस को लगता है कि हो ना हो अब पति ही सब कुछ बता सकता है। बच्चों से पूछा जाता है कि बेटा आप कहाँ थे, तब बच्चे बताते हैं कि हम लोग अपनी बुआ के घर गए हुए थे। अब जब ये चीज़ें पता लगती हैं पुलिस को तो उनको 100% डाउट हो जाता है कि बच्चे चले गए थे, ज़रूर इस आदमी ने कुछ किया है, या जो वाइफ हैं जो माधवी कहीं भाग गई हैं। इस पर फिर से पति से कड़ाई से पूछताछ होती है। इसके बाद जो एक्स आर्मी ऑफिसर था, जो DRDO का कर्मचारी था गुरुमूर्ति, वो पुलिस के सामने झुंझलाहट में ऐसी ऐसी खौफनाक कहानी बताता है कि हर किसी की रूह कांप जाती है। वो बताता है कि उसकी पत्नी बार बार मायके जाने की जिद करती थी और इसीलिए एक रोज जब बच्चे गए हुए थे बुआ के घर, तब वो उसका कत्ल करता है, बड़ी बेरहमी से कत्ल करता है। इसके बाद वो बेडरूम में उसका कत्ल करता है। फिर आधी रात को वो उस लाश को लेकर सीधे जाता है बाथरूम में। वहां पर वो लाश के टुकड़े करता है, मतलब अपनी ही बीवी के लाश के टुकड़े इसी घर में करता है जो घर मैं आपको दिखा रही हूँ। अब इसी घर में लाश के टुकड़े करने के बाद वो उस लाश से, ये बताना बहुत ही भयावह है लेकिन मैं आपको समझाती हूँ कि इसके बाद उसका जो दरिंदगी भरा दिमाग था वो क्या करता है। वो अपनी पत्नी के साथ जब टुकड़े कर देता है तो उस टुकड़े को पहले धोता है, उससे पानी अलग कर, उससे खून अलग करता है कि कहीं पे भी खून ना दिखे। अपना वॉशरूम धोता है, जो पूरा उसका बाथरूम होता है खून से भर गया होता है, उसको साफ करता है। इसके बाद जो हड्डियाँ रहती हैं मांस में चिपकी हुई, उनको अलग करता है। उन हड्डियों को वो इतनी चालाकी से, आप सोचिए, पूरा प्लान करता है, उन हड्डियों को अलग करता है। उसके बाद इमाम दस्ता लेकर, मूसल कहा जाता है, उससे उन हड्डियों को पीसता है, उन्हें कूटता है ताकि वो बेहद बारीक हो जाएं और उसे जो कत्ल है या जो बॉडी है, लाश है, उसे छुपाने में कोई परेशानी ना हो और वो बड़ी आसानी से बच जाए। अब इतना करने के बाद वो लगातार 3 दिन तक हर रात को वो कुकर में उन लाश के जो छोटे छोटे टुकड़े थे उनको उबालता, उनको पकाता, उनको ऐसा पका देता कि किसी को पता ही ना लगे कि वो इंसानी लाश के टुकड़े हैं या किसी महिला की बॉडी है। उनको वो ठीक से पूरे अच्छे तरीके से कहते हैं कुकर में पकाता रहता है। और 1 दिन 2 दिन 3 दिन यानी पूरे 72 घंटे लगातार उसने सिर्फ इसी पर काम किया कि कैसे लाश को छुपाया जाए। अब प्रेशर कुकर में जब सीटी आती तो जो पड़ोसी हैं वो रात को ये ज़रूर सोचते कि इतनी रात को इस घर में क्या हो रहा है, रोज़ यही हो रहा है, लेकिन किसी ने डाउट नहीं किया। जब पुलिस को ये सारी चीज़ें बताते तो हर कोई शॉक रह जाता है। और इसके बाद ये क्या करता है कि जब कुकर में सीटी आती है तो उन चीज़ों को निकालता है। जो उसने हड्डियाँ पीसी थी, जो मांस थोड़े बहुत पीसे थे, उन सबको एक बोरी में भरता है। और इसके बाद एक झील पड़ती है वहाँ पर, मैं उसका नाम आपको बताऊँ, जिल्लेला गुडा, वहाँ जाकर इसे फेंक देता है। सबसे पहले आप उस झील को देखिए जहाँ पर इस शख्स ने अपनी बीवी की लाश के पहले टुकड़े करके, उबाल कर, उन्हें पीस कर जहाँ फेंका है, आप उस पहले झील को देखिए। एक बैग में इस चंदना लेक में फेंकने का दावा किया है। ये घटना सामने आई है 18 जनवरी को, जब माधवी, जो महिला अभी लापता है, उनके माता पिता ने मीरपेट पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट दर्ज की लापता होने की, जिसके चलते पुलिस ने कार्रवाई शुरू करते हुए पूछताछ की। और इस पूछताछ के दौरान गुरुमूर्ति, जो माधवी के पति है, उन्होंने बताया है कि उन्होंने एक छोटी सी झड़प के बाद माधवी का कत्ल किया और कत्ल करने के बाद माधवी के टुकड़े कर कर एक बैग में इस तालाब में फेंक दिया। हालांकि शव ना मिलने की वजह से पुलिस अभी लापता कंप्लेन या FIR दर्ज कर कर इस कार्रवाई में आगे चल रही है। तो देखा आपने, ये वही झील है जहां पर इस आरोपी ने अपनी बीवी की लाश के टुकड़ों को फेंक दिया और इतनी चालाकी से फेंका कि अब पुलिस चाहे भी तो इस झील से उन लाश के टुकड़ों को बरामद करना, उन पिसी हुई हड्डियों को बरामद करना बेहद मुश्किल है। पूरी तरीके से आशंका जताई जा रही है कि हो सकता है जब इसने टुकड़ों को फेंका, जो हड्डियों को पीसा था, जब उन्हें फेंका तो जो मछली हैं, जो जलीय जीव जंतु होते हैं, वो उसे खा गए हों और अब जो महिला है उसकी लाश मिलना बेहद मुश्किल हो सकता है। लेकिन फिर भी पुलिस जो है वो तफ्तीश कर रही है इस झील के आसपास। जो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है कि कुछ तो ऐसा मिल जाए, क्योंकि जिस तरह से इसने अपना गुनाह कबूल किया है ये बेहद सनसनीखेज है। और हर कोई जो भी इस घर की तरफ से जा रहा है या जो जितने भी लोग बाद में इस घर को देखने आए, जो रिश्तेदार वगैरह आए, वो इस कुकर को देखकर सहमे हुए हैं। उन्हें किसी को यकीन नहीं हो रहा कि इसी कुकर के अंदर कुछ दिनों पहले इसी घर की महिला, जो माधवी है, उसकी लाश को पकाया जा रहा था। जो बच्चे थे वो घर में रह रहे थे, उन्हें अंदाज़ा नहीं हुआ कि उनकी माँ, कि जिसे बाहर ढूंढा जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि गुमशुदा हो गई हैं, वो कहीं गायब हो गई हैं, वो इसी कुकर के अंदर पकाई जा रही थी। लेकिन अब ऐसे में पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज है उस लाश को ढूंढना, क्योंकि इस आरोपी ने तो कह दिया है, पर अभी तक जो महिला गायब हुई है या जिस महिला का मर्डर हुआ है, जो बताया जा रहा है, जो आरोपी ने कबूला है, उसके आधार पर पुलिस अब तक कोई भी ऐसी चीज़ नहीं ढूंढ पाई है जिससे साबित हो पाए। लेकिन इसने जो चीज़ें कबूल की हैं उससे पुलिस इस बात पे
श्योर है और कह रहे हैं कि इसने कत्ल तो किया है, लेकिन अब लाश ढूंढना, उनके टुकड़े ढूंढना बेहद ज़रूरी है ताकि इसको सज़ा दिलाई जा सके।